तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैथ किंग 7 में। तो क्लास 11th का बिहार बोर्ड इंटर का जो ये समूच को रोस्टर में लिखे, ये बार बार पूछा जाता है। जैसा कि हम वीडियो बहुत सारा लाएंगे जो प्रश्नवाली 1 से लेकर 2, 3, 3, 4 तक लाएंगे बहुत सारा, और इसको फार्मूला भी लिखाएंगे। तो समूच के रोस्टर विधि में लिखिए। तो हम सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस रोस्टर विधि लिखने के गुण। तो पहला हम बता देते हैं रोस्टर विधि लिखने के गुण। पहला कि वह किसी भी एलिमेंट्स यानी हम बता देना किसी भी एलिमेंट्स, चाहे जितना भी एलिमेंट्स रहे कितना भी, यानी मान ले ये स्कूल है, ये स्कूल है ना। तो स्कूल में डबल एलिमेंट्स कौन आया? ओ आया, ओ। तो इसको एक ही को लिखेंगे, यानी ACHOL ऐसे लिखेंगे। ये पहला हो गया। दूसरा को कॉमा लगा लगा लिखे, और तीसरा कि ब्रैकेट मंझली कोष्टक में लिखे, ब्रैकेट यानी मंझली कोष्टक में लिखे। और चौथा है कि जिस एलिमेंट में लिखा हो, यानी बड़ा अक्षर में लिखा हो या छोटा अक्षर में लिखा हो, अक्षर में, तो उसमें लिखिएगा। तो देखिए यहाँ बड़ा अक्षर में लिखा हुआ, यहाँ भी, तो हम बड़े अक्षर में लिखेंगे। छोटा में लिखा है तो छोटे में। तो हम बता दिए गुण, आप लोग उसको नोटिस कर लीजिएगा। तो फिर आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो बोला स्कूल। तो हम पहले समूच को मानेंगे, ये क्योंकि समूच है। तो माना समूच, क्या चीज हम माने? समूच। हम A to Z कहूँ भी से भी मान सकते हैं, कहूँ से भी। A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते थे, C। तो हम इसको A मानते हैं। तो A बराबर लिख कर और इस करना, हम बोलते हैं कि रोस्टर विधि लिखने के लिए कोष्टक यानी मंझली कोष्टक लाया जाता है। मंझली कोष्टक लगा दिए और एस, और इसमें कॉमा लगा लगा लिखे। और जिस अक्षर में लिखा हुआ, बड़ा में लिखा हुआ है तो बड़ा में लिखिए, छोटा में लिखा हुआ है तो छोटा में लिखिए। तो कॉमा लगा लगा लिखना है। सी फिर है, सी लिखेंगे। एच है तो बड़ा, एच है तो बड़ा लिखेंगे। अब हमको देखना है जो एलिमेंट से दोबारा आ जाए उसको एक ही बार लिखना है। ये नियम इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉमा लगा कर लिखें और फिर एल बचाइए। हो गया, यही आंसर हो गया, ये है। और इसको बना सकते हैं तो आप लोग भी बनाइए। पहले बेटर है, इसको बेटर बनाएंगे। और है तो इसको बनाने के अच्छा तरीका, इसको भी मानेंगे, माना समूच। हम इसको ABCD में कुछ भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं। जेड लिख देंगे और फिर जेड लिख कर बेटर, तब बेटर लिख देंगे। तब बी, क्योंकि द्वारा बड़ा अक्षर में बोला है तो बड़े अक्षर में लिखेंगे बी। और इसमें कॉमा लगा लगा कर लिखना, तो कॉमा लगा कर लिख देंगे। अब यहाँ फिर देखना है कि यहाँ डबल टी आ गया, यानी दोबारा टी आ गया, तो उसको एक ही बार टी लिखना है। हम ये गुण पहले बता चुके हैं। फिर ई फिर आ गया, यहाँ आ गया था, इसको पहले से लिख दिया गया, और आर लिख देंगे। हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समूच यानी रोस्टर रूप आप लोग को समझ में अवश्य आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर अगली वीडियो में रोस्टर और समूच के अनेक प्रकार है ना, उसके बारे में समझाऊंगा। इसलिए मैं इतना ही, आज का क्लास इतना ही रहेगा। इसलिए टेक करंट वाई आप मेरे चैनल को समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना अच्छा लगा, और इस क्लास को शेयर कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लास 11th को जो चैप्टर वाई है चैप्टर, उसको ख़त्म, यानी अच्छा से पहले फार्मूला आप लोग समझाएंगे एक दिन इसमें आकर। तो इसलिए आप लोग को टेक करंट वाई